अलायंस की फिर अगर आप बात करेंगे रोहन मित्रा जी, तो अलायंस तो अभी तो फिलहाल आप ही के साथ है ना उनका, भले ही बाहर से सपोर्ट दे रही हैं पर हैं तो अलायंस का ही पार्ट ना आपकी ममता बनर्जी तो। लेकिन बंगाल में सियासत में उनका विरोध करना आपकी सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि आप भी वहां पर चुनावी मैदान में अलग हैं और वो भी बिल्कुल चुनावी मैदान में अलग है। बंगाल में 2011 के बाद कांग्रेस और टीएमसी का कोई अलायंस नहीं रहा है, तो ये बात आप लोग प्लीज बताइए। लोकसभा चुनावों में क्या आपके साथ नहीं है? बाहर से सपोर्ट का ऐलान उनकी तरफ से नहीं किया गया? क्या इंडिया अलायंस की बैठकों में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई? क्या ममता बनर्जी ने अलायंस का चेहरा कौन होना चाहिए इसका प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा? क्या उन्होंने राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद की तरह नहीं बताया? क्या राहुल गांधी को लेकर जब सवाल उठने लगे चेहरे के तौर पे तो ममता बनर्जी का नाम सामने आगे नहीं किया गया? क्या ये सब कुछ अलायंस में नहीं हुआ? मीटिंग्स के दौरान हुआ ना सर? मीटिंग हुआ है लेकिन कोई अलायंस नहीं हुआ है। राजनीति में तो फिर अजीत पवार जी से लेके नीतीश कुमार जी आज बीजेपी के साथ हैं, वो भी तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे इलेक्शन से पहले। पूर्णिमा जी, जीरो को कोई जोड़ना नहीं चाहा, आपको लिया ही नहीं ना टीएमसी ने। बंगाल में देखिए टीएमसी को उसने इंडिया अलायंस सौरभ जी, आप लोग भी जीरो से ही शुरुआत हुए थे। आप लोग का भी खाता खुला था जब ममता जी का हाथ पकड़े थे, तो ये भी भूल मत जाइए। जीरो के साथ कोई अंग जुड़ने से उसका पावर बढ़ता है क्या? कोई बात नहीं, किसका खाता, सबका खाता सर जीरो से ही खुलता है, फिर उसके बाद अपनी मेहनत से सब आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने भी अपना वहां पर एक्सपेंशन किया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे। ममता बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है, बहरहाल ये चर्चा उस पर नहीं है। लेकिन चुनाव क्योंकि होने हैं, इसीलिए संजय राणा जी, क्या बंगाल में इस तरीके के जो बातें की जा रही हैं या जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और क्योंकि अभी अभी वोटर्स की बात हुई, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात हुई, भाई मात्र 27% मुस्लिम है, 71% हिंदू हैं बंगाल में, उसके बावजूद अपीजमेंट पॉलिटिक्स इतनी जबरदस्त कि रामनवमी से दीदी को दूरी बनानी पड़ती। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, मुझे जब मैं स्टूडियो में आया और जब बंगाल की चर्चा हुई और जब आपने बताया कि वो चर्चा जो हो रही है वो रामनवमी के यात्रा पे चर्चा हो रही, तो बड़ा दुख हुआ। जैसे लगा कि पश्चिम बंगाल ना हो गया, ये बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, जहाँ पे हिंदुओं को कोर्ट से आदेश देना पड़ रहा है कि मुझे अपनी रामनवमी की यात्रा निकालनी है और मुझे रामनवमी की यात्रा निकालने के लिए सरकार मना कर रही है, कृपया परमिशन दीजिए। ये किस देश में रहना है? हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे सबको अधिकार है कि अपना काम कर सके, सब लोग कहीं पे भी जा सके। अभी एक हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि हिंदू शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है। मैं उसका हिंदी, क्योंकि मुझे संस्कृत बोलनी नहीं आती है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। ऋग्वेद अर्थात हिमालय से हिंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। एक और जगह है, हीन दुष्यति इति हिंदू, इसका अर्थ मतलब होता है जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। तो कृपया करके जब ज्ञान और अज्ञानता में ना अंतर समझ में आए तो ज्ञान नहीं देना चाहिए टीवी पे। नंबर 2। नंबर 3, देखिए अभी सब लोग बोल रहे थे कि अलायंस उनका था, फलाने थे, ठिकाने थे। भाई कम से कम मैं बार बार तारीफ भी करूंगा और बुराई भी करूंगा, टीएमसी ने किसी एंटी नेशनल सोशल एलिमेंट से साथ जो कभी देश हित में काम ना किया उसके साथ अलायंस नहीं किया। कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस किया, केरला में जाकर के मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया, और इतिहास उनको सबको पता किसने क्या किया। लेकिन वो विषय नहीं है। विषय ये है कि इस हिंदुस्तान में जहां हम सब रहते हैं, जिन्होंने बोला कि सबको जो भी हथियार लेके जाएगा उस पर बैन कर देंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। टीवी पे बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है मुसलमानों की जो मुहर्रम का जुलूस होता है उस पे बैन लगा दे, जहां पे सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन होता है। और ये बोल रहे थे कि हिंदू वहां पे जो पुरानी पिछले साल की रथ यात्रा थी उसमें आक्रमण कर दिया था। ये बताइए, मस्जिद के सामने से अगर मेरी रथ यात्रा जा रही है और मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो क्यों ना बोलूं? भाई मेरा अधिकार है बोलने का। जय श्री राम क्या मस्जिद के सामने नहीं बोल सकते? मस्जिद क्या पाकिस्तान में आती है? क्या वो इस देश का पार्ट नहीं है? क्या संविधान वहां पे लागू नहीं होता? हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे संविधान नहीं है, मुस्लिम पे संविधान लागू नहीं होता? तो समस्या क्या है? अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। ये 27% नहीं है, एक तरफा 27% है। और जो 71% आपने बताया ना, ये बटे हैं जातियों में, अपनी विचारधाराओं में, सिलेंडर के प्राइस में और पेट्रोल प्राइस में बटे हुए हिंदू है, इसलिए वहां पे ये हालत हो रही है। अगर बटता नहीं हिंदुस्तान में, मैं योगी जी के कथन को रख रहा हूं, बटोगे तो कटोगे, इसी तरह काटे जाओगे। आज तो अदालत है, आपको परमिशन मिल जाए, यही हालत रही
गई तो अदालत की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपको परमिशन दे दे कि हम राम जी की यात्रा निकाल सको। और इस देश में ऐसा हो रहा है, 27% आके 71 को धमका के चले जा रहे हैं और 71 वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, कभी किसी हिंदू ने दंगा करते हुए देखा? पूरे विश्व में कहीं भी दंगा हो तो एक कम्युनिटी का नाम आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका नाम मोहम्मद सुलेमान होगा। कभी किसी संजय चक्रवर्ती, संजय राणा या किसी अन्य व्यक्ति का नाम सुना? नहीं सुना होगा। पॉलिटिकल अलग है। समस्या क्या है? अपीसमेंट की पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा है, वक्फ बोर्ड पे सारे मातम मना रहे थे, किस तरह त्राहीमाम बन जा रहे थे, रो रहे थे। जहां पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की भी वायलेशन हो रहा था, फिर भी खुश थे कि भैया हमारा वक्फ है, हमारी चीज। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और रिलीजन दो अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स करके भ्रम फैला रहे मुसलमान। और सबसे बड़ी इसमें बीइंग अनअपोलोजेटिक बात सब करते हैं संविधान की कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन उसी संविधान में जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात अधिकार के तौर पर दी जाती है, की जाती है, तो वो भी सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए हो हल्ला होता है कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता इनकी छीन ली गई। अरे हिंदुओं का क्या है एच.एस. रावत साहब? उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है जिसका उल्लेख संविधान में है? क्या उनको आजादी नहीं है कि वो अपने हिंदू पर्व को मना सकें? और अगर मनाने के लिए चलेंगे, बंगाल जैसी जगह में इजाजत मांगेंगे, तो उनको उत्पादी और साथ ही दंगाई बताया जाएगा सरकार की तरफ से। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई सर। पूर्णिमा जी, ये लोग संविधान को मानते कहाँ हैं? इन्होंने माना कहाँ था? संविधान की धज्जियां ये उड़ाते रहे। 100 से ज्यादा इन्होंने अमेंडमेंट किए अपने फायदे के लिए। एक फायदा नहीं, उन्होंने वर्षे पैक्ट बनाया अपने फायदे के लिए, बनाया अपनी वोटों की, कि मुसलमान वोट बैंक कहीं इनसे हिल ना जाए, क्योंकि उन वोट बैंकों पर राजनीति करते हैं। इन्होंने साहबानों केस के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर संविधान को फाड़ दिया। इन्होंने अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर 95 का एक्ट और 2011 के अंदर चेंज कर दिया। यानी वोटों के लिए इतना गिर सकते हैं, इतने जयचंद बन सकते हैं ये, कि आने वाले समय पर इनको जयचंद के तौर पे याद किया जाएगा कि हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम करने वाले यही लोग थे, इनका इतिहास में नाम लिखाया जाएगा। आज वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्थिति हो रही है कि 400 से 500 गाय डेली बांग्लादेश को वहां से तस्करी होती है, लेकिन कोई वहां बोलने वाला नहीं है, सारी पुलिस मिली हुई है। और फिर यहाँ इतना बुरा हाल है कि वहां मंदिरों के ऊपर बाबी कादरी, वहां का मिनिस्टर, उसको वहां का बोर्ड का चेयरमैन कालेश्वर मंदिर का बना रखा है, तारकेश्वर मंदिर का बना रखा है। यानी ये स्थिति पैदा कर रखी है वोटों के लिए। ममता बनर्जी इतना नीचे गिर सकती है कि अपने धर्म को इतना बेच सकती है, हिंदुओं को इतना कुचल सकती है, ये तो कभी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि ममता बनर्जी एक ऐसी पैदा हुई थी जो रामनवमी की यात्राओं को रोकती थी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वहां पर आदेश लेने पड़ते थे। वोटों के लिए इतना गिरना ये उचित नहीं है। 150 से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता वहां मार दिए गए, 150 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां भारतीय जनता पार्टी के हमला हुए हैं। वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है, वहां के गवर्नर के ऊपर हमला होता है, वहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये तानाशाही करोगे क्या आप? प्रांत के इतने अधिकार नहीं है कि आप तानाशाही करोगे। तो इसलिए ये हिंदुओं को डराने के लिए नहीं, लेकिन क्या रावत साहब इसका जवाब ये ठीक बनता है कि वहां की पुलिस सक्षम है, हमारे सामने खड़े होंगे तो हम कुचल देंगे उनको, हम उनसे उन्हीं की तरह निपटेंगे, हम इतने लोगों को, हिंदुओं को सड़कों पर उतार देंगे? आपको लगता है कि ये भी उचित है? मतलब भागीदारी तो फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। अगर ममता सरकार इजाजत नहीं देती, उस पर सवाल उठना लाजमी है और पूछा जाएगा कि फिर आप उस कुर्सी पर क्यों हैं। लेकिन अगर हिंदुओं को सर एकजुट करने की बात होती है और उसमें इस तरीके के बयान आते हैं कि इजाजत की क्या जरूरत, हम कुचल कर रख देंगे, वो अक्षम हैं, हम उनसे निपट लेंगे, तो ऐसे बयानों से भी तो परहेज करना चाहिए ना फिर। देखिए पूर्णिमा जी, भगवान राम को समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, आखिर उनको धनुष संधान करना पड़ा। जब इसी प्रकार की अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर हर आदमी अपने अधिकार के लिए करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये क्रिया की प्रतिक्रिया से क्रांति पैदा होती है। अगर यही हाल रहा ममता बनर्जी का, तो आज तो लोग बोल रहे हैं
कि हम भी ऐसा करेंगे और फिर कल को कर को दिखा देंगे। जब करके दिखा देंगे तो फिर क्या होगा? उस समय तो क्रांति पैदा हो जाएगी। बांग्लादेश के अंदर क्या क्रांति हुई? वही तो हुआ कि जब आप ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं गुब्बारा फूटता है। इसलिए टीएमसी को ध्यान रखना चाहिए कि आपको वोट हिंदुओं का भी मिलता है, आपको उनके सम्मान की इज्जत करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, करनी ये बात इंपॉर्टेंट बात आपने कही।